सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं क्लास 5 हिंदी वर्कबुक कोपल से पाठ 4 चांद का कुर्ता। क्वेश्चन नंबर 1 है, हट करने का तात्पर्य होता है जिद करना। कविता में चांद के हट करने की बात कही गई है। आप भी अक्सर किसी बात पर हट करते होंगे। बताइए कि आप किस किस बात पर और कहाँ कहाँ हट करते हैं। तो पहला है, कहानी सुनने के लिए करते हैं हट घर में दादी से, खिलौने के लिए करते हैं घर में, नए कपड़ों के लिए करते हैं बाजार जाने पर, और झूला झूलने के लिए जिद करते हैं मेला में। सेकंड क्वेश्चन है, पाठ चांद का कुर्ता के आधार पर सही कथन पर सही और गलत के स्थान पर गलत का निशान लगाइए। का मुझे ऊन का एक मोटा वस्त्र सिलवा दो, सही बात है। मेरा आकार हर दिन एक समान रहता है, तो क्या चांद का आकार, चांद का साइज हर दिन एक समान रहता है? नहीं, गलत हो गया। तीसरा, जाड़े में मैं ठंड से ठिठुरता रहता हूँ, सही। घा चांद भाड़े पर कुर्ता लाने की बात करता है, सही हो गया। पांचवा, चांद के घटने बढ़ने पर जो आकार बनता है उसे चांद की कलाई कहते हैं, सही है। तीसरा क्वेश्चन है, आज बाजार में ढेर सारी वस्तुएं भाड़े पर उपलब्ध है। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से हम किसे भाड़े पर ला सकते हैं और किसे नहीं। भाड़ा बोलते हैं रेंट पे, मतलब कुछ पैसा देके और कुछ दिन के लिए उसको लाते हैं घर पे पढ़ने के लिए या देखने के लिए। तो देखिए, टेलीविज़न, मकान, अखबार, किताब, मोटरसाइकिल, हवा, कॉपी, पेंसिल, कंबल, पानी, कलम, टेबल, कुर्सी। तो कौन कौन सी चीज़ ला सकते हैं भाड़े पे? तो टीवी मिलता है भाड़े पे लाने के लिए, टेलीविज़न हो गया, मकान भी मिलता है किराया पे, मोटरसाइकिल भी आप कहीं जाएंगे बाहर घूमने के लिए तो मोटरसाइकिल भी भाड़े पे मिलता है, टेबल कुर्सी भी मिलता है शादी वगैरह में, कंबल भी आता है शादी में, पार्टी में, और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से किताब भी मिलता है भाड़े पे। और कौन कौन सा चीज़ है जिसको हम लोग भाड़े पर नहीं ला सकते हैं? तो अखबार, हवा, कॉपी, पेंसिल, पानी और कलम। चौथा है, खाली स्थान को कोष्टक में दिए गए उपयुक्त वाक्य कारक चिन्ह से भरिए। तो चांद एक दिन माता को बोला कि माता को यह बोला कि माता से बोला, तो चांद एक दिन माता से यह बोला। खा हो जाएगा, ना हो अगर डैश ला दो कुर्ता ही भाड़े का। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही भाड़े का। गा है, जाड़े डैश तो बात ठीक है, तो जाड़े का कि जाड़े की, तो जाड़े की, जाड़े का नहीं, जाड़े का तो बात ठीक है कि जाड़े की, तो जाड़े की तो बात ठीक है। घा में है, बड़ा किसी दिन डैश जाता है, बड़ा किसी दिन हो जाता है। और पांचवा अंगा है, एक नाप डैश कभी नहीं तुझको देखा, तो एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चांद का कुर्ता कविता में माँ जादू टोने की बात करती है, तो क्या आप जादू टोनों की बातों पर विश्वास करते हैं? कारण सहित लिखिए। नहीं, मैं जादू टोने की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। जादू टोना केवल कल्पना और अंधविश्वास पर आधारित होता है। विज्ञान जो है तर्क को, रीजन को मानता है, तो विज्ञान से जादू टोना का कोई लेना देना नहीं होता। छठा है, आपके अनुसार चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों कही होगी? अगर कुर्ता भाड़े पर ही लाना हो तो कितने कुर्ते लाने की आवश्यकता होगी? उत्तर हो जाएगा कि चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों कही, क्योंकि चांद कभी भी एक नाप में नहीं रहता है, तो उसके लिए कुर्ता सिलवाना पड़ा तो बहुत कपड़े और पैसे लगेंगे। अगर कुर्ता भाड़े पर ही लाना हो तो चांद के लिए अनगिनत, मतलब बहुत सारे कुर्तों की ज़रूरत पड़ेगी। सातवां, चांद की माँ को उसके लिए झिंगोला सिलवाने में क्या क्या परेशानी हो सकती है? विस्तार से लिखिए, मतलब डिटेल में। तो चांद का आकार, तो देखिए, अगर चांद की माँ को उसके लिए झिंगोला सिलवाना हो तो बहुत सारी परेशानी आएगी। चांद का आकार लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसलिए माँ के लिए सही नाप लेना संभव नहीं है। वह चांद को कभी छोटा और कभी बड़ा पाती है, और जब वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जैसे अमावस्या को, तो उसका नाप लेना, यहाँ नाप है, उसका नाप लेना और भी मुश्किल हो जाता है, जिससे सही झिंगोला सिलवाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आठवां क्वेश्चन है, जाड़े की तो बात ठीक है, पर तो मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ।
आप भी कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो हमेशा एक नाप में नहीं रहता। जैसे बाल, बाल हमेशा आपका बढ़ते रहता है, घटते रहता है, कटवा लेंगे छोटा हो जाएगा। तो बाल, नाखून, पेड़ पौधे, पेंसिल, मोमबत्ती, आइसक्रीम और नदी का पानी, ये सारे जो है कभी भी एक नाप में नहीं होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, चांद का कुर्ता जो कविता है उसको कहानी के रूप में लिखिए। तो देखिए, चांद का कुर्ता कविता एक बाल कविता है, मतलब बच्चों के लिए है, जिसमें कवि ने चांद को एक बालक के रूप में चित्रित किया है। चांद ठंडी हवा और सर्दी से परेशान होकर अपनी माँ से ऊन का झिंगोला सिलवाने की जिद करता है। वह अपनी माँ से कहता है कि रात भर सर्दी के कारण वह ठिठुरता रहता है और उसे यात्रा पूरी करने में परेशानी होती है। वह यह भी कहता है कि यदि झिंगोला ना सिलवा पाओ तो उसे किराए का कुर्ता ही ला दो। माँ चांद की बातें बड़े प्रेम से सुनती है और हंसकर जवाब देती है कि वह झिंगोला किस नाप से सिलवाए। उसका प्रतिदिन आकार बदलता रहता है, वह कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है और कभी बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। माँ उसे यह भी कहती है कि जब उसका नाप ही निश्चित नहीं है तो झिंगोला कैसे सिल पाएगा। 10वां, चांद बड़ा ही प्यारा लगता है, तभी तो बच्चे उन्हें चंदा मामा भी कहते हैं। चांद शीर्षक को लेकर बहुत सारे कवियों ने कविताओं की रचना की है। ऐसी ही किसी एक कविता को लिखिए। देखिए, आसमान में चंदा मामा हरदम हंसते रहते हो, क्या नाना के डर से मामा लुकते छिपते रहते हो, क्यों होते हो बड़े छोटे, क्यों कभी दिखाई न देते, है इसका क्या राज बताओ, ज्ञान अद्भुत हमको करवाओ। 11वां है, निर्देश के अनुसार दिए गए शब्दों के पर्यायवाची। देखिए, पर्यायवाची मतलब होता है कि समान जो शब्द होगा उसका अर्थ। जैसे चांद का, तो चांद का होता है चंद्रमा भी, शशि, राकेश, सोम। तो आपको बॉक्स में एक ही लिखना है, हम 3-4 लिख दिए हैं, आपको जो आसान लगे आप उसको लिखिए। सेकंड है हवा, तो हवा का पवन, वायु, समीर। रात का रात्रि, रजनी, निशा, यामिनी। माता का माँ, जननी, अम्बा, धात्री, अम्मी। आँख का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृष्टि। आसमान का होता है आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम। आप बॉक्स में केवल एक ही लिखेंगे। 12वां है, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ बोलते हैं उल्टा शब्द को, अपोजिट को। तो उनके सामने वाले बॉक्स में लिखिए। जैसे रात का होता है दिन, आसमान का उल्टा क्या होगा, तो आसमान का हो जाएगा जमीन। मोटा का पतला, जाड़ा का उल्टा क्या होगा, तो जाड़ा का हो जाएगा गर्मी। और बढ़ना का उल्टा घटना, और छोटा का उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा। यहाँ पास चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।